नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज सावधान हो जाइए। बहुत खबरदार रहने की जरूरत है आप सभी को, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है और जो हालात हैं वो हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का ओमिक्रॉन पर चौंकाने वाला दावा है। ब्रिटेन के कई इलाकों में हुआ ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसफर। राजस्थान में कल से कंप्लीट लॉकडाउन लगने जा रहा है। पुदुचेरी में भी कल से लॉकडाउन लगेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास इस चेन को तोड़ने का, और यही चीज दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। मीटिंग में हिदायतें दी हैं, अधिकारियों से कहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो। तो प्रधानमंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। फ्लाइट शुरू करने के फैसले का भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि 14 दिसंबर से विदेश जाने वाली फ्लाइट्स को रिज्यूम करना है। लेकिन उससे पहले आज जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें रिव्यू करने की बात कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। क्या आज समाधान निकालने की कोशिश की? आप समझिए, जहां ज्यादा केस वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती हो, ये प्रधानमंत्री ने आज मंत्र दिया है इस हाई लेवल मीटिंग में। और क्या कहा गया? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाए, जिस पर जिसी का अभी सवाल मैं पूछ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी पार्टी की रैली में क्यों नहीं दिखती। इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। चेन तोड़नी है तो देश में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। संक्रमण रोकने के लिए 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं अलग अलग। और इस वक्त की बड़ी कोरोना से जुड़ी खबर ओडिशा से। ओडिशा के राजकीय स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। हॉस्टल के 9 छात्रों का टेस्ट पॉजिटिव आया। पूरे हॉस्टल को सैनिटाइज एहतियातन किया गया है। 182 छात्र और 11 टीचर्स जिनका टेस्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में जहां पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में सम्मानित किया है कोरोना योद्धाओं को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस समारोह में मौजूद रहे। 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बना है। हर जानकार कह रहा है कि अगर आपको ओमिक्रॉन से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ वैक्सीनेशन करवाना होगा, यानी कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज लेने होंगे। यही एक बड़ी वजह है कि जब से भारत में ओमिक्रॉन के मामलों पर खबर सामने आ रही है, देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या है मौजूदा स्थिति भारत में वैक्सीनेशन की, बताते हैं आपको। कोरोना के नए वेरिएंट का बढ़ता असर, ओमिक्रॉन से बढ़ती परेशानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बढ़ती मुश्किल। पटना में लापता 100 विदेशियों की तलाश। पटना में 16 नवंबर के बाद 680 विदेशी आए थे, जिनमें से 100 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। जांच के लिए जो नमूने लिए गए हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जारी स्टडी के बीच ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन ही एकमात्र उम्मीद है। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हिंदुस्तान में 34.6% आबादी फुल वैक्सीनेटेड है। वयस्क आबादी की बात की जाए तो ये आंकड़ा 50% है। हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई।